गोल्ड की कीमतों में जो नरमी देखने को मिल रही है उसकी वजह से मुथूट फाइनेंस में आज गिरावट देखने को मिली। लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे, परसिस्टेंट, और उसकी बात करें तो आज तो दबाव है, लेकिन इस साल में अब तक भी ये 12% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। खबर हमने सुनी, खबर के बतौर जिस तरीके से गिरावट है, लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसे मूड माहौल में क्या करना चाहिए? मानस जी, परसिस्टेंट सिस्टम वीक नज़र आ रहे हैं क्या? आप चार्ट्स जिनके पास हैं वो क्या करें, एग्जिट ले लें? देखिए, जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए, क्योंकि कोई बहुत बड़ा रिवर्सल का साइन नहीं देखने को मिला है। अगर मीडियम टर्म चार्ट देखें तो वो पॉजिटिव लगते हैं। उसको देख के ऐसा लग रहा है कि शायद अभी एक करेक्शन के बाद जब रैली शुरू होगी तो 6200 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक बने रहना ठीक रहेगा। 5400 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, बने रहे तो फिलहाल अभी होल्ड करने की सलाह है। और मुथूट की हम बात भी कर रहे थे, भारी गिरावट, और एक बड़ी वजह जो ब्रोकरेजेस भी मैं सब बता रही थी, तो सोने के दाम में जो दबाव देखने को मिल रहा है वो एक बड़ी वजह है। सोने की कीमतें आप देखें तो 5 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच गई है, और अब तक की रिकॉर्ड हाई से आप देखें तो कीमत 8,000 से ज़्यादा गिर चुके हैं। इसके क्या है कारण, बताने के लिए मौजूद हैं मनीषा गुप्ता जी, जो कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, पैनी नज़र रखती हैं सोने और चीज़ों पर। कारण क्या है मैम? आप देखें तो लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है, एक नरमी तो देखने को मिल रही है। वेल एब्सोल्युटली, अच्छी खासी मुनाफा वसूली, और जैसे आपने कहा भारतीय बाजारों में 8,000 रुपए से ज़्यादा की गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो $3500 पर आउंस का ऑल टाइम हाई था। 3150 के हमने अब लोज बनते हुए देखे हैं, यानी कि $350 की गिरावट है, जो कि 10% की गिरावट है अपने ऑल टाइम हाई से। यहाँ पर सोने में 5 हफ्ते के लोज पर यहाँ पर कारोबार है, और बाजार मानता है कि कुछ और मुनाफा वसूली के लिए आपको यहाँ से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सोने में तेजी देखने को मिली थी वो थोड़े से ईज ऑफ होते हुए नजर आए हैं। यूएस एंड चाइना ट्रेड अग्रीमेंट हमने टेम्पररी ही सही, 90 दिन के लिए ही सही, लेकिन कुछ थोड़ा सा वहां पर टेंशन्स कम हुई हैं तो उसकी मुनाफा वसूली यहां पर आते हुए देखी है। साथ ही यूएस ने कहा है कि चाइना ही नहीं, यूके के साथ जिस तरह का करार हुआ और प्रोग्रेस ऑफ कॉन्वर्सेशन यहां पर इंडिया, जापान, साउथ कोरिया के साथ भी अच्छी है, तो वो भी सोने ने यहां पर लिया और मुनाफा वसूली हमने बनते हुए देखी। अगर आप यूएस में सीएफटीसी का डेटा देखें तो आप देखेंगे कि वहां पर जो लॉन्ग पोजिशन है वहां पर हमने प्रॉफिट टेकिंग और वाइंडिंग होते हुए देखी है। कुछ रिडेम्पशंस यहां पर ईटीएफ्स में भी बनते हुए नजर आई हैं, तो उसका भी सीधा असर यहां पर प्राइसेस में है। साथ ही यूएस ने सीरिया के सैंक्शंस हटा दिए हैं। हमने एक और चीज़ जो यहाँ पर आते हुए देखी है वो ये है कि वो जो यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो थोड़े ऑन द वीकर साइड आए हैं। पिछले एक हफ्ते में सोने ने 5% यहाँ पर गंवाया है, और बाजार मानता है कि $3,070 पर आउंस तक के लेवल्स भी यहाँ पर अब गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। जो सारी न्यूज़ है सोने में फैक्टर इन हो चुकी है। यहाँ से कुछ बहुत बड़ी खबर आती है, चाहे वो ट्रेड टैरिफ्स को लेकर है, जियोपॉलिटिक्स को लेकर है, तो हम सोने में बाइंग आता हुआ देखेंगे। लेकिन फॉर द नियर टर्म सेल ऑन रैलीज की स्थिति फिलहाल यहां पर सोने में बनती हुई नजर आ रही है। कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन, 90,000 के लेवल्स इंडियन मार्केट्स में टूटते हुए नजर आ सकते हैं, और जो सपोर्ट लेवल्स ब्रोकरेजेस लगा रहे हैं वो अब 88,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स के हैं, यानी कि कुछ और मुनाफा वसूली अब बाकी है। तो सोने की धुलाई जारी है। मनीषा जी कह रही हैं कि 88,000 पे अगला सपोर्ट है ना। 98 से 88 या फिर उसके नीचे भी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको, जिस प्रकार से रिस्क एलिमेंट कम हुए हैं मनीषा जी पिछले कुछ दिनों में? तो जिस तरह की जी हाँ, जिस तरह से ये टेक्निकल चार्टिस्ट ने हमें बताया है कि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर और आ सकती है। मैं आपको याद दिला दूं वीरू कि 1800 से $3,500 पर आउंस के बीच में कोई बहुत बड़ी करेक्शन हमने यहाँ पर आते हुए नहीं देखी। तो अब बाजार को लगता है कि 3,070, 3,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर वो हम इंडियन मार्केट्स में कैलकुलेट करें तो 91, 88,000 तक आते हैं। ऑफकोर्स रुपी पर एक नज़र रखनी होगी, क्योंकि वहाँ पर एक एप्रिसिएशन बनता हुआ नजर आया है, तो वो कैलकुलेशंस आप ध्यान में रखिए। लेकिन जी हाँ, कुछ मुनाफा वसूली, और अगर आपको खरीदारी करनी है तो उन स्तरों का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, मेरा सवाल भी दूसरा यही था मनीषा जी, जो निवेशक वो रैली मिस कर गए, थोड़ा वेट करना चाहिए और अभी गिरावट देखने को मिलेगी फिलहाल? जी हाँ, मिल सकती है। और अगर आपको खरीदारी करनी ही है प्रेशियस मेटल्स में तो आई थिंक चांदी एक बेहतर बेट है। सोने में कुछ मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो आपके पोर्टफोलियो में 5-10% सोना होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो नज़र अब चांदी पर। आप क्यों खरीदना चाहती हैं सोना वैसे? पिछली दफ़ा जब आई थी मनीषा जी और हम डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अभी से शुरुआत कर लो एसआईपी के जरिए, और वीरेंद्र जी मुझे व्हाट्सएप किए जा रहे थे कि शुरू किया कि नहीं एसआईपी के जरिए किया था या नहीं? मैंने बिल्कुल शुरुआत कर दी है मैंने। अच्छी बात है। वैसे पूछा कि मैंने कहा ईटीएफ लो, निफ्टी ईटीएफ, और एक गोल्ड में हर महीने कोई ना कुछ एसआईपी क्या करो। देखते देखते श्रेया 5,000 का सोना 95 बिक गया, 98 बिक गया।
है ना अनुज? बिल्कुल वीरू, और आई थिंक मनीषा जी और मैं जब CNBC TV18 में तब मैं एंकरिंग किया करता था, तब 15-20 हज़ार का सोना हुआ करता था। मैं तब से कांस्टेंट व्यू रहा है कि इस चीज़ में मत जाइए जो लोग कहते हैं कि अनप्रोडक्टिव एसेट है या क्या है। एक सबसे शानदार सेफ हेवन, और एक ऐसा सेफ हेवन जो मतलब आपका पैसा भी बढ़ रहा है प्लस आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो उस सेंस में काफ़ी एक, और अगर आप 20 साल का ट्रेंड देखेंगे तो निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, कम नहीं दिए हैं सोने ने। चलिए।